हेलो स्टूडेंट, भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन। क्या नाम है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन। तो स्टार्ट करने से पहले एक डोमेन्स एंड रेंज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सब टर्म्स की डोमेन्स और रेंज क्या होती है। जैसे साइन इन्वर्स, साइन के डोमेन, कॉस इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स। ये क्या दे रखा है? ऐसे लिखा हुआ है कॉस इन्वर्स। इसी तरह कॉसेक इन्वर्स। साइन की डोमेन रेंज क्या होती है? -1 से लगाकर 1। याद रखना, साइन की जो रेंज होती है क्या होती है? -1 से लगाकर 1 या फिर -π/2 से लगाकर π/2। ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। ऐसा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि साइन की रेंज क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे? -π/2 से लगाकर π/2। इसी तरह कॉस इन्वर्स की रेंज पूछे या डोमेन पूछे, डोमेन और रेंज, तो क्या होगा? -1 से 1 दोनों की रेंज क्या होगा? डोमेन क्या हो जाए? सेम। और रेंज क्या होगी इसकी? क्या थी? -π/2 से π/2। इसकी रेंज क्या होगी? 0 से π। इसी तरह कॉसेक की डोमेन और रेंज आप देख सकते हो। इसी तरह सेक इन्वर्स की डोमेन और रेंज देख सकते हो। और भी टेन इन्वर्स का क्या होता है? आर। और कॉट इन्वर्स का भी क्या होगा? आर रेंज। अब हम देखते हैं डोमेन और रेंज के बारे में कुछ क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्या दे रखा है आपको? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। जो आपको इक्वेशन दे रखी है साइन कॉस टेन जो भी हो, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी फाइंड करनी है। सबसे पहले दे रखा है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। अब पहले हम प्लस का ट्राई करते हैं। जैसे साइन इनवर्स अगर 1/2 लिखा होता, क्या लिखा होता? साइन इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू, तो हम क्या करते? साइन इनवर्स, सिंपल क्वेश्चन था साइन इनवर्स। अब साइन की टेबल आपने बनाना सीख लिया था। साइन की टेबल के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है अपनी 1/2। और 30 को हम लिख सकते हैं साइन π/6। क्या लिख सकते हैं? साइन π/6। तो साइन 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन π/6। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आंसर कितना रहेगा आपका? π/6। कब? जब होता है पॉजिटिव। बट यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव का फॉर्मूला याद रखना, साइन इनवर्स -θ अगर आता है, साइन इनवर्स क्या आता है? माइनस, और ये थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स थीटा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? माइनस आ जाएगा बाहर। क्या बनेगा? माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा आपको? बाहर। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो क्या रहेगा? माइनस साइन इनवर्स एज इट इज। साइन इनवर्स क्या रहेगा आपका? एज इट इज। और 1/2 साइन की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6। क्या होता है? साइन π/6। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आपका आंसर कितना रहेगा? -π/6। क्या आंसर रहेगा? -π/6। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है छोटा सा 1 नंबर का। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉस के अंदर। तो सिंपल सा है, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। ये तो पॉजिटिव ही है। तो कॉस की टेबल के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है? आपको पता होनी चाहिए। कॉस 30, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3/2। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। तो क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos π/6, cos π/6। कॉस से कॉस कैंसिल आउट। तो आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? π/6। आंसर कितना रहेगा? π/6। नेक्स्ट आता है कॉसेक के अंदर। तो कॉसेक की भी पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कॉसेक के अंदर 2 किसकी वैल्यू? टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो कॉसेक 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2/1 के साइन और कॉस एक दूसरे के, साइन और कॉसेक एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और 30 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक π/6। क्या लिखोगे? कॉसेक π/6। आते हैं क्वेश्चन पे। 2 किसकी वैल्यू होती है आपके? कॉसेक π/6। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट। तो इसका आंसर कितना रहेगा आपका? π/6। को डाउट है किसी को यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है नेगेटिव। तो टेन का वही फॉर्मूला है जो साइन के अंदर होता है। टेन इनवर्स -θ, टेन इनवर्स -θ इजिकल टू क्या होता है? -tan इनवर्स थीटा। क्या होता है? -tan इनवर्स
थीटा, और थीटा कितना √3, और tan की टेबल में √3 किसकी वैल्यू है आप सबको पता होनी चाहिए, tan 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3। तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस tan इनवर्स 60 को क्या लिख सकते हैं π/3, 60 लिखो या π/3, तो क्या रहेगा माइनस, ये किसकी वैल्यू होती है tan के अंदर, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या रहेगा -π/3, क्या आंसर रहेगा -π/3। नेक्स्ट आता है tan, सेम क्वेश्चन है tan इनवर्स अगर माइनस थीटा होता है तो क्या रहेगा -tan इनवर्स थीटा, जब इसको सॉल्व करते हैं आंसर क्या रहेगा tan इनवर्स माइनस बाहर रहेगा, यहाँ क्या रहेगा प्लस का 1, तो -tan इनवर्स, tan की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 45, कितना होता है π/4 या फिर 45, तो आपका आंसर कितना रहेगा माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी 10 से 10 कैंसिल आउट, -π/4, क्या आंसर रहेगा -π/4। इसी तरह नेक्स्ट है कॉस के अंदर माइनस का अलग फॉर्मूला होता है, जैसे कॉस इनवर्स अगर आपको -θ पूछे तो ये -cos θ नहीं होगा, क्या -cos θ नहीं होगा, क्या फॉर्मूला रहेगा पाई माइनस cos इनवर्स θ, क्या फॉर्मूला, ये याद रखना कॉस के अंदर, कॉस के टर्म में भी ये होता है और सेक के टर्म में भी ये होता है, और बाकी सब के अंदर डायरेक्ट क्या होता है माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनके सब के अंदर माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, पर कॉसेक और सेक के टर्म में क्या होगा पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस जो भी टर्म दे रखा हो, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बोलो, पाई, क्या फॉर्मूला बोला मैंने, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब थीटा कॉस की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, किसकी 60, तो कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं π/3, क्या लिखेंगे π/3। अब कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर कितना रहेगा पाई माइनस π/3, क्या रहेगा पाई माइनस π/3, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो क्या आंसर रहेगा 3π माइनस पाई, इसका मतलब 3π में से पाई माइनस करा क्या रहेगा 2π/3, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक के अंदर पॉजिटिव है, तो सेक इनवर्स ये वैल्यू देखते हैं अपन, सेक के अंदर ये वैल्यू किसकी होती है 2/3, अगर सेक की टेबल आपको याद नहीं है तो किस पे याद है, तो कॉस के अंदर, तो कॉस किसकी उल्टी वैल्यू देख लो, कॉस √3/3, कॉस में अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है सबको पता होनी चाहिए, कॉस कितने की, कॉस 30 की, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक 30, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6, तो सेक π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 2/√3, कितनी होगी 2/√3, यहाँ क्या रहेगा आपका सेक क्या रहेगा π/6, सेक π/6, ये इससे कैंसिल आउट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका π/6। सिंपल से क्वेश्चन है सारे एक एक नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉट के अंदर, सिंपल है, कॉट के अंदर √3, तो क्या रहेगा कॉट इनवर्स √3 वैल्यू कितनी होती है आपके 30 की, कॉट के अंदर √3 वैल्यू किसकी होती है 30 की, 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6, तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर कितना रहेगा आपका π/6, आंसर क्या हो जाएगा π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कॉस के अंदर, तो कॉस का फॉर्मूला आपको बता रखा है, अगर कॉस इनवर्स -θ आता है तो क्या फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कॉस और सेक का, नॉर्मली एग्जाम के अंदर कॉस और सेक का ही पूछा जाएगा, उसको आप डायरेक्ट करके मत आ जाना, ऐसे करके मत आना कि कॉस इनवर्स -θ इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला कॉस के अंदर यूज नहीं आएगा, कॉस और सेक के अंदर किस में से माइनस करना है आपको पाई के अंदर, क्योंकि कॉस की जो रेंज होती है वो कितनी बताई थी पाई तक, तो अब यहाँ पर क्या होगा आपका पाई का, तो पाई का क्या रहेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एज इट इज, और कॉस की टेबल में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है आपको सबको पता होना चाहिए, cos 45 cos π/4, ये इससे कैंसिल, तो पाई माइनस π/4 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, तो 4π माइनस का पाई, इसका मतलब आंसर क्या रहेगा 3π/4, क्या आंसर रहेगा 3π/4, 9 का आंसर क्या हो जाएगा 3π/4। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आ गया कॉसेक, ये क्वेश्चन आपके सबके लिए होमवर्क, जैसे साइन का किया था उसी तरह आप कॉसेक का भी ट्राई करना, माइनस कहाँ आ जाएगा आगे, क्या आंसर आता है वो आप कमेंट करके बताना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक आपने सिंपल एक एक क्वेश्चन किया था, अब इसके अंदर 1 2 3 टर्म साथ साथ में दे रखे हैं, तो इन सबको आपको अलग अलग सॉल्व करना, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे tan के अंदर आप सबको पता है tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 वैल्यू होती है आपकी π/4 की, किसकी वैल्यू होती है π/4। अब कॉसेक है तो कॉसेक के अंदर सबको पता है पाई में से क्या करना होता है माइनस, तो पाई माइनस कॉसेक, कॉस का कॉस, यहाँ क्या रहेगा कॉस, कॉस के अंदर 1/2, कॉस 1/2 60 की वैल्यू, और 60 को हम क्या लिख सकते हैं π/3, 60 को क्या लिख सकते हैं π/3। और साइन का जो माइनस होता है वो एज इट इज बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स, और साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 का मतलब π/6। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, क्या रहेगा आपका π/4 माइनस पाई अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या लिख लोगे 1 माइनस का π/3 एंड माइनस का π/6। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको आपको क्या करना है सॉल्व। तो 4 1 3 एंड 6, 4 1 3 एंड 6 का एलसीएम जब लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाता है आपका 12। आपको सॉल्व आसानी से करना आता है, 4 को इसमें सॉल्व किया तो 3 पाई, कितना रहेगा 3 पाई, प्लस 1 को जब 12 से डिवाइड करेंगे 12 पाई एज इट इज, 4 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 4 और पाई, माइनस 6 को जो इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 3 + 12 कितना होता है 15, 15 - 4 क्या हो जाएगा 11, और 11 - 2 कितना होता है 9, तो 9 π/12, 9 π/12। 3 की टेबल से कट करते हैं तो 3 और 4, तो आंसर क्या रहेगा फाइनली 3 π/4। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा 3 π/4। इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है cos इनवर्स 1/2, तो सबको पता है cos इनवर्स, cos के अंदर 1/2 कौन होता है 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है π/3। इसी तरह 2 तो एज इट इज ही रहेगा 2, और साइन इनवर्स कितना है 1/2, तो साइन की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना रहा आपके π/3, कितना रह गया π/3, और ये रह जाएगा 2 π/6, ये इससे कैंसिल कितने टाइम 3, तो π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 आंसर लग गया था 3 पाई प्लस पाई, क्या आंसर रह जाएगा आपका 2 π/3। किसकी वैल्यू हो जाएगी 12 क्वेश्चन की आंसर क्या आएगा 2 π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQs है, इफ साइन इनवर्स y, साइन x के अंदर y की वैल्यू क्या होगी। ये शुरुआत के अंदर मैंने टेबल बताई कि साइन दे रखा है, तो ऑप्शन याद करो, साइन की रेंज मैंने क्या बताई थी, साइन की रेंज मैंने बताई थी -π/2 से लगाकर π/2, -π/2 से लगाकर π/2। अब आते हैं इस ब्रैकेट पर, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये नंबर इंक्लूड नहीं है, और अगर ये ब्रैकेट आता है इसका नंबर, ये सारे नंबर क्या है साथ में इंक्लूड, ये भी ध्यान रखना। जैसे ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 2 ऑप्शन π/2 के, यहाँ भी 2 ऑप्शन किसके हैं π/2। अब आते हैं ब्रैकेट के ऊपर, अगर ऐसा ब्रैकेट है इसका मतलब जो नंबर लिखा हुआ है वो भी साथ में क्या होगा इंक्लूड, तो यहाँ पर कौन सा इक्वल का मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा इंक्लूड, यहाँ पर इक्वल नहीं है इसका मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। याद रखना, कंफ्यूज मत होना इन दोनों के अंदर, दोनों ऑप्शन सेम है बट साइन से क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट। नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -√2 = इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा, तो tan इनवर्स आपका tan इनवर्स √3, tan के अंदर √3 tan 60, तो tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं tan π/3। अब आता है sec, जिस तरह से cos का फॉर्मूला होता है उसी तरह sec का भी यही फॉर्मूला होता है, तो sec इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है पाई माइनस sec इनवर्स थीटा, क्या होगा पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। अब आते हैं माइनस एज इट इज क्या रहेगा पाई माइनस sec इनवर्स थीटा, sec इनवर्स थीटा कितना हो जाएगा आपका 2 sec इनवर्स थीटा, तो ये tan से tan कैंसिल, आंसर कितना रहा आपका π/3। अब आते हैं माइनस पाई माइनस sec के अंदर ये किसकी वैल्यू होती है, sec की अगर याद नहीं होती है तो आप देखो इसका उल्टा कर लो, cos के अंदर आपको क्या देखना है 1/2, cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,
sec 60 को अपन क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स sec 60 को अपन लिख सकते हैं sec पाई अपॉन 3। तो ये sec से sec कैंसिल, तो क्या आंसर रहेगा आपका पाई अपॉन 3, ये हो जाएगा माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस का पाई बाई एलसीएम कितना आएगा 3। तो क्या आंसर रहेगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई कितना रहा पाई एंड पाई 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन में 3 कितना रहेगा माइनस पाई अपॉन 3। तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी माइनस का पाई अपॉन 3। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 2 के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।